हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे प्री सिक्योर। और प्री सिक्योर का डेट क्या है? 25 सितंबर 2024। तो इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। इसको करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। प्रीलिम्स बहुत पास आ रहा है, जितना ज़्यादा प्री सिक्योर करोगे आप, आपका प्रीलिम्स उतना ज़्यादा सिक्योर होते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, डीप फेक्स आर सिंथेटिक मीडिया जनरेटेड बाई एआई। एआई का यूज करके डीप फेक बनाया जाता है that portrays event that may not have occurred in reality। वैसा इवेंट को पोर्ट्रे करेगा जो इवेंट रियलिटी में शायद नहीं भी हुआ हो। बिल्कुल सही है। डीप फेक डिराइव हुआ है डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी एंड फेक कंटेंट के कॉन्सेप्ट से। बिल्कुल सही बात है। डीप फेक कैन ओनली क्रिएट फिक्टिशियस पीपल। फिक्टिशियस पीपल को क्रिएट कर सकता है, बट ओनली नहीं, रियल पीपल को भी सिमुलेट कर सकता है। कई बार मोदी जी के डांसिंग वीडियोज आपने देखे होंगे, वो सब डीप फेक से ही तो बनाए गए हैं। तो इसमें जो सही है वो क्या है? 1 सही है, 2 सही है, जो गलत है वो 3 है। ठीक, तो आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड जेनेवा कन्वेंशन के बारे में क्या सही है? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स डिजाइन टू लिमिट द इफेक्ट ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। रशिया यूक्रेन में चल रहा है, इसराइल हमास में चल रहा है। वो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट का जो भी रेपरकशन होता है उसको लिमिट करने का काम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ करता है। पर्सन्स को प्रोटेक्ट करता है जो लोग हॉस्टिलिटीज में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिविलियंस को, चिल्ड्रन को। तो बिल्कुल सही बात है। जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 प्रोवाइड्स स्पेसिफिक रूल टू प्रोटेक्ट कम्बैटेंट्स। कम्बैटेंट्स जो होते हैं, जो खुद लड़ रहे होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए जेनेवा कन्वेंशन है। सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेडिकल पर्सनल को प्रोटेक्ट करने के लिए, खासकर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में। ये भी सही बात है। जिनेवा कन्वेंशन हैव रिमेन्ड अनचेंज सिंस 1949। कई बार इवॉल्व हुआ है ना। कई बार इसमें एडिशनल प्रोटोकॉल भी आए हैं। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड इज नॉट करेक्ट। कई एडिशनल प्रोटोकॉल आए हैं, खासकर 3। जिनेवा कन्वेंशन 1949 में आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया ये। आर ए सेट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज दैट एस्टैब्लिश रूल to protect people affected by armed conflict. Conventions are core part of international humanitarian law, which aims to limit the suffering and death caused by war. However, the convention leave gaps in important areas such as conduct of combatants, protection of civilians from the effect of hostilities. To remedy these shortcomings, 2 additional protocols were adopted 1977 में and a third additional protocol 2005 में। क्वेश्चन नंबर 3, आर्म्स ट्रेड ट्रिटी क्या है? आर्म्स ट्रेड ट्रिटी 2014 में फोर्स में आया। ट्रिटी रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स का। ठीक है, ये गलत है। न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स का ट्रेड ये बिल्कुल रेगुलेट नहीं करता है। न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन का ट्रेड क्यों होगा? है ना, बिल्कुल नहीं होगा। वन ऑफ द गोल्स ऑफ एटीटी इज टू रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग। सही बात है, ह्यूमन सफरिंग को रिड्यूस करना है बाई रेस्पॉन्सिबल आर्म्स ट्रेड। आर्म्स ट्रेड हो बट रेस्पॉन्सिबल हो, ऐसा नहीं कि आर्म्स बेच दिया जाए टेररिस्टों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, सेकंड वापस से गलत है। आंसर क्या आ जाएगा? सी। सेकंड क्यों इनकरेक्ट है? आर्म्स ट्रेड ट्रीटी न्यूक्लियर और केमिकल वेपन के लिए नहीं, कन्वेंशनल वेपन, स्मॉल आर्म, टैंक्स, फाइटर जेट, इनके लिए बना हुआ है। इंडिया इसको साइन नहीं किया हुआ है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी। Which of the following statement about the National Credit Framework is are correct? National Credit Framework is a unified meta framework. Unified meta framework है, common framework है that integrates credit from school education. अगर जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुआ है, स्कूल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है। स्कूल एजुकेशन में आप 10th 12th करोगे आपको कुछ क्रेडिट मिलेगा, आप स्किलिंग करोगे आपको कुछ क्रेडिट मिलेगा, आप हायर एजुकेशन करोगे आपको कुछ क्रेडिट मिलेगा, स्कोर मिलेगा, है ना। हायर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग सबको इंटीग्रेट करता है। एनसीआरएफ कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिकल। 4 क्यों? एक तो स्कूल एजुकेशन हो गया, एक हायर एजुकेशन हो गया, एक वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको स्किल एजुकेशन भी बोलते हैं, स्किल स्किल तो वो भी हो गया। तो 4 क्यों? 3 वर्टिकल आएंगे। फर्स्ट सही है, सेकंड वाला जो है वो गलत है, क्योंकि 3 वर्टिकल्स है। नेशनल स्कूल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है क्या?
नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है कि अगर मान लीजिए आपने कुछ स्कूल में सीखा, 100% नहीं सीख पाए, जितना सीख पाए वो आपका क्रेडिट स्कोर में जुड़ता जाएगा। ऐसे ही वोकेशनल एजुकेशन में जो भी सीखा वो एकेडमिक लर्निंग में आप में क्या होती जाएगी, ऐड होता जाएगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसको डेवलप किसने किया है, यूजीसी, जो कि यूनिवर्सिटी भी आएगी, एआईसीटी, एनसीईआरटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल डेवलपमेंट, सब लोग इसके डेवलपमेंट में है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है। लास्ट क्वेश्चन, custodial death refers to the death that occurs while a person is in custody related to activities conducted during custody। कस्टडी में जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से कस्टोडियल डेथ हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। कस्टोडियल डेथ ड्यू टू टॉर्चर बाय पुलिस, पुलिस टॉर्चर अगर करे, कोई अगर कस्टडी में इंसान है, पुलिस टॉर्चर करे तो वो वायलेट करता है आर्टिकल 20 को, वायलेट करता है आर्टिकल 20 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को, एंड वायलेट करता है आर्टिकल 22 को ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही है। स्टेज्ड और फेक इनकाउंटर बाय पुलिस आर कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ इंस्टेंट जस्टिस। अगर कोई फेक इनकाउंटर पुलिस कर रही है तो उसको इंस्टेंट जस्टिस बोलते हैं। एंड डू नॉट वायलेट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बिल्कुल करती है ना। कस्टोडियल डेथ और इनकाउंटर्स जो हैं खासकर वो सेम ही चीज आप मान सकते हो। पुलिस बोल देती है कि हमारे कस्टडी से भाग रहा था तो हमने इनकाउंटर कर दिया, ठीक है, या कस्टडी से भाग रहा था और हम पे गोली चलाई तो हमने इनकाउंटर कर दिया, तो ऑब्वियसली गलत है और कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत है। तो थर्ड गलत है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है। आंसर क्या मिलेगा आपको, 1 एंड 2 करेक्ट, तो आंसर बी मिलेगा। आर्टिकल 20 क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट को प्रोहिबिट करता है, पुराना टाइम का पनिशमेंट। आर्टिकल 22 आर्बिट्ररी अरेस्ट के अगेंस्ट बात करता है। 21 तो आपको पता ही है, हमेशा याद रहता होगा। ठीक, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपने कितना स्कोर किया, और इसमें से जो भी चीज़ें आपको नहीं पता है सब करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, आप उसका नोट्स जरूर बनाइए पीडीएफ से, जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय।